दोस्तों, हम सबने महाभारत देखी है, परंतु महाभारत के अंदर बहुत ऐसी गुप्त बातें हैं जिससे हम परिचित नहीं हैं और हमने उससे परिचित होने की कभी कोशिश भी नहीं की, क्योंकि संत महापुरुषों ने अपनी तरफ से कुछ कमी नहीं रखी है। महाभारत का जो विषय था, जब बात चलेगी तो हम कहेंगे वो एक धर्म युद्ध, परंतु वास्तविक महाभारत और महाभारत का हमारे जीवन के साथ में क्या संबंध है और उनके अंदर जो योद्धा थे दोनों तरफ कौरवों और पांडवों में, उनके जो योद्धाओं के जितने भी नाम थे और जितनी भी भूमिका रही है महाभारत, उन सभी जो नाम थे उन नामों का हमारे जीवन में क्या संबंध और उनको हम जाने कैसे। तो आज का विषय उस पे रहेगा, तो हमारे जीवन के यथार्थ को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विशेष तौर से जो कबीर पंथ में है उन्होंने तो अपने जीवन की दिशा को बिल्कुल ही ऐसे कर लिया ना, मतलब उसको अगर समझाना चाहेंगे तो भी वो समझ नहीं पाएंगे। तो समझने की कोशिश करें। जब तक हमारे अंदर राग देश की भावना बनी रहेगी तब यथार्थ को कैसे समझेंगे, और बिना यथार्थ के समझे हमारा काम संभव है नहीं। तो जब महाभारत का प्रकरण आता है, जब युद्ध की घोषणा होती है, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मुझे वहाँ वास्तविक वहां की दशा क्या है, हे संजय मुझे बताओ। तो अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय, अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान कहाँ रहता है? मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, जन्मानंद, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वे देखता है, सुनता है और समझता है। बहुत विचार वाली बातें हैं, शांति से समझने की कोशिश करना कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर रहती है। एक एक नाम के महत्व को समझने की कोशिश करना, विचार करना। उस शरीर एक क्षेत्र है, और जब हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुमूल्य होता है तो ये शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुमूल्य होता है तो ये शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, यह शब्द आदेशात्मक है। भगवान कहते हैं कि प्रगति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं, सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होते। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यकता खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रगति और प्रगति से उत्पन्न गुण जीवित है तब तक कुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पूरा तत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं सभी, किंतु गीताकार ने सभी बताया है कि जिस क्षेत्र में ये युद्ध हुआ वह कहाँ है। इसे समझना है, युद्ध के स्थान को समझना है। पूरी महाभारत समझ में आएगी, पूरा जीवन आपके समझ में आएगा। अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है। गीता में बताए अध्याय 13 के श्लोक नंबर 1 में, अर्जुन ये शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्र ही है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, 5 विकार, ज्ञानेंद्रिय की 5 तन्मात्राएं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 विषय हैं, और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, ये एक अखाड़ा है। इससे लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 है, एक देवी संपत्ति और दूसरी आसुरी संपत्ति, जो हर इंसान में विराजमान है। पांडव की संतान और धृतराष्ट्र की संतान सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां हैं। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है, हमें मालूम चलता है। ये क्षेत्र और क्षेत्र का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। शाश्वत विजय का मतलब मोक्ष नहीं मिलता। अगर युद्ध करने से किसी को मोक्ष मिल जाता तो युद्ध तो बहुत हुए हैं। वास्तविक महाभारत का उद्देश्य क्या है, वो हमें महाभारत क्या सीख देना चाहती है, और महाभारत का हमारे जीवन के साथ में क्या संबंध है, उसे समझने की कोशिश करो। ये तो आपसे बदले हैं। प्रगति का सर्वदा समन करके प्रगति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हाथ नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्र और क्षेत्र के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसे दृष्टि आती गई। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भान है, वहां उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है। तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु हैं। यद्यपि बाद में विधि के विधान से हमें उस तत्व की प्राप्ति भी होती है। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है।
राजा है दुर्योधन। दूर अर्थात दूषित, यो धन अर्थात वह धन आत्मिक संपत्ति की स्थिति संपत्ति है, आत्मिक संपत्ति की स्थिर संपत्ति है, उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। यही प्रगति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा की प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। अतः व्यूह रचना युग पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रभावित सेजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोहरूपी दुर्योधन ने प्रथम द्रोण के पास जाकर कहा, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्ट दुमन द्वारा विवाहकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही दृष्ट दुमन है। यही पुण्यमयी वृत्तियों का नायक है। साधन कठिन नहीं है, मन की वृत्तियां कठिन होनी चाहिए। हमने साधन को कठिन मान रखा है, साधन बिल्कुल कठिन नहीं है। मन की दृढ़ता को अगर हम स्थिर कर लेंगे, उस पर लगाम रखेंगे तो बात बन जाएगी। हमने क्या करा, मन को बिल्कुल खुला छोड़ दिया। मतलब हमें, मेरे कहने का भाव ये है कि भाई आध्यात्मिक मार्ग में जाने के बाद में हम इतने भी भोले नहीं है, हमें बहुत कुछ मालूम होता है, फिर भी हम क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं। और लापरवाही की वजह से हमें कुछ अनुभव नहीं होता है और हम जीवन में जहाँ थे वहीं हो जाते हैं वापस नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने बताया जो उनके नियम होते हैं ना, बड़े कड़क होते हैं। संत महापुरुषों का जो अनुशासन है, उस अनुशासन के लिए वो अपनी जान तक को कुर्बान कर देते हैं। पर आज की दशा क्या है, मतलब बिल्कुल ही विपरीत है। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो, इशारे में समझ जाओ, ठीक है। और इसको अगर ज्यादा समझना है तो कभी समय मिले तो अपना चेहरा आईने में देखे अपने आप से सभी से बात करना, सारी कहानी समझ में आ जाएगी आपके। और बात करते हैं भक्ति और भगवान की। इस सेना में महश्वास महान, इसमें वास दिलाने वाले भावरूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर जैसे सात्विकता रूपी सात्विक विराट स्वतंत्र ईश्वरीय परवा की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति वाला, दृष्ट केतु दृढ़ कर्तव्य और चेकितान जहां भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थित करना, काशीराज काया रूपी काशी में भी वह साम्राज्य है, पुरजीत स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को विजय दिलाने वाला, पुरजीत कुंती बोझ कर्तव्य से भय भव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ सेव्य अर्थात सत्य व्यवहार और पराक्रमी युवामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तमोजा शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के 500 पुत्र प्रतिविंध्य, सुत सोम, शतानिक, सुत कर्मा और सुत कीर्ति, जो कर्मठ, वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता और स्थिरता के प्रतीक है, सब के सब महारथी है। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए जो देवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग है। विजातीय पर्वतियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय वर्तियों को समझाने के लिए बांधे करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाहरी युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाता। विकार कम गिनाए गए क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान है। केवल 5-7 विकार बताए गए हैं जिनके अंतराल में संपूर्ण बहुमुखी वृत्तियां विद्यमान हैं। जैसे द्विजोतम, हमारे पक्ष में जो प्रधान है उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक है उसको कहता हूँ। बाहरी युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोतम संबोधन असामयिक है। वस्तुत गीता में अंतकरण की 2 वृत्तियों का संघर्ष है जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं तब तक प्रगति विद्यमान है, द्वैत बना है। इस दीप पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं है, वहां शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन है? एक तो सभी आप द्वैत के आसन रूपी द्रोणाचार्य हैं और ब्रह्म रूपी पितामह भीष्म हैं। अब पितामह भीष्म को ब्रह्म रूपी क्यों बोला है? जैसे किसी कोई ब्रह्म हो जाता है ना, ब्रह्म इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई पर वो जीवित थे, सरसैया पर अचेत थे फिर भी जीवित थे। यह है ब्रह्म रूपी भीष्म। ब्रह्म अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय क्रम रूपी करण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य है। साधन अवस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपाधाम है और प्राप्ति के प्रशांत संत का भी वही स्वरूप है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं परमात्मा अलग है। विजातीय प्रवृत्ति जीवित है
मोहमयी गिराव है। ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वे नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दरियांदर हुए तो पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि की यही कहते हैं, व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती है। वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु केवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी यही निर्णय है। माया अनेक विघ्न करती है, वो सिद्धियां प्रदान करती है, यहाँ तक कि सिद्धि बना देती है। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए, मरणास शत्रु रोगी भी जी उठेगा। अगर वो पास से गुजरता है, मरा हुआ रोगी भी मतलब ये ना अभी मरता हुआ फट खड़ा हो जाता है, ऐसी सिद्धि आ जाती है, वो जी उठता है। वे भले ही ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे, भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रगति का बहुमूल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यटन इससे सतर्क रहना चाहिए। लेकिन अधूरी अवस्था में ये विजाति प्रवृत्ति का दुर्दर्श योद्धा है, मतलब दुश्मन है ये। इस प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा सृष्टि में कई भी वस्तुओं में लगाव की आसक्ति है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है और द्वैत की आसक्ति का जन्म दाता है। शस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी, वह अजय थे। भगवान ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया ऐसा उद्घोष करें, मतलब सबको बताएं कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया है। इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत हो शिथिल पड़ जाएंगे, मतलब सुदबुद खो देंगे इसके पिताजी अश्वत्थामा के। उसी समय उनका अंत कर दिया जाए। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उसका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, वे शिथिल पड़ गए। धनुष हाथ से गिर गया, वह हताश निश्चेष्ट होकर युद्ध भूमि में बैठ गए। उनका गला कट गया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था, निर्वृत्ति के अंतिम क्षणों तक ये बांधा के रूप में विद्वान रहता, इसलिए अमर कहलाया। विकल्प रूपी विक्रम साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती है। मन में संकल्प विकल्प होने लगते हैं कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन कौन सी सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएगी। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। किंतु जब वे सिद्धियों का चिंतन करने लगता है तो ये विकल्प ही विकर्ण है, ये कल्पनाएं विशिष्ट है, किंतु साधक में भयंकर बांधक है। ब्रह्ममयी श्वासा ही बुरी स्वा है। साधक का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है कि वह महात्मा है, सिद्ध है, उनमें दिव्य शक्तियां हैं, उनमें सक्षम लोकपाल की नमस्तक हो जाते हैं, अच्छे मतलब उनके सामने सिर झुकाते हैं। इस अभाव परिस्थिति से साधक प्रसन्न होने लगे, गदगद होकर बहकने लगे। ये ब्रह्ममयी श्वास ही बुरी श्वासा है, ये पतन कर देता है जीव का, क्योंकि सूक्ष्म रूप में अहंकार तो विराजमान है, वो तो शांत हो जाता है भगवान की भक्ति करने से। और हम उसको हवा दे देते हैं। कैसे दे देते हैं कि हमारी किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा कर दी और मतलब उस अवस्था से हम निकल जाते हैं। सूक्ष्म जो अहंकार हमारे अंदर है वो तो जागा हुआ है, सोया नहीं है, वो शांत है। भगवान के स्मरण से, भक्ति से वो शांत हो जाता है। ये सृष्टि का विधान यही शास्त्रों में हमें बताया है। इसलिए साधक को हर समय सावधान बताया। गीता में क्यों बताया कि हे अर्जुन, मेरी माया बड़ी दूरस्थ है। कितनी मतलब खतरनाक बताइए इसे। माया को समझना ही बड़ा कठिन है। अपने आप को क्या समझोगे भाई? एक पल का भरोसा नहीं है। यहाँ पर कितने संत महापुरुष आए और चले गए, ऐसे ही हमारे को समझाते, पर हम नहीं समझेंगे। संत महापुरुषों ने तो यहाँ तक बोला है, साधक को, जो भगवान का साधक है, जो भगत है, संसार पुष्प वृष्टि करे, मतलब संसार चाहे फूलों की माला चढ़ाए, ठीक है, कितना ही आपका आवादर करे, संसार पुष्प वृष्टि करे, चाहे कितनी प्रशंसा करे, और विश्व गुरु जगत भी क्यों ना कहे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आंसू मिलेंगे, आंसू। कितनी बड़ी बात बोली है। रोनों को आंसू नहीं मिलेगा, ठीक है। जब इसकी हकीकत से रूबरू होगी, मालूम चलेगा कि मैंने क्या करना है और कहाँ मैं फंस गया। महापुरुषों ने लिखा है कि रोने के लिए आंसू नहीं मिलेंगे, तुम क्या करने आए और क्या करने चल दिए। फिर क्या अपने आप को पाया, फिर क्या अपने आप की उस वास्तविक सत्ता की बात करते हैं। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो सब कुछ पा जाओगे। मतलब उस परमेश्वर ने, उस भगवान ने, उस सच्चिदानंद घन ने,
उसने अगर हमारे को स्वीकार कर लिया तो हमारा जीवन जीते जी सफल है। वो हमें स्वीकार करना चाहिए। संसार स्वीकार करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं। और आज के कथावाचक क्या कर रहे हैं, बात उस सच्चिदानंद घनब्रह्म की करेंगे, परंतु उनका रुख इस संसार की तरफ है, उस मोह की तरफ है। जिस मोह से वो हमें निकालना चाहते हैं उसी दलदल में वो फंसे पड़े हैं। बस भगवान कहना चाहिए दुनिया के अचानक के कभी कुछ फर्क नहीं पड़े, फिर भी तुम समतुल्य प्राप्त कर लोगे। परमात्मा ने अगर हमें स्वीकार कर लिया तो इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में बह जाना ब्रह्म विश्वास है। यही बुरी स्वा है, प्रशंसा बुरी बुरी है, अत्यधिक है, अति रंजित है, इससे साधना में घटाव से होने लगता है। अस्तु ब्रह्म विश्वासा बुरी स्वाहा, संयम का स्वर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियों के ये नाम है, बाहरी प्रवृत्ति के अंग उपांग है। दोस्तों आज का विषय यहाँ तक ही है। आने वाले विषय में इसका भाग 2 भी आएगा। हमें जीवन में हमारे जीवन की वृत्तियों को समझना है। प्रगति पुरुष मतलब जो भी हमारे जीवन के अंदर उथल पुथल मची है उसे शांत कैसे हो, उसकी वास्तविक जड़ी क्या है। दोस्तों अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करें, और अगर नहीं अभी तक सब्सक्राइबर किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइबर करें ताकि आने वाले विषयों से आपका आंतरिक भाव जाग सके।